एजुकेशन हब कहा जाता है। इंदौर के अंदर कई बड़े कोचिंग संस्थान हैं, यहाँ के आदिवासी छात्र भी इंदौर जाकर पढ़ाई करते हैं, और आपके पास में हमने देखा है कि कई आदिवासी छात्र यहीं कहीं पढ़ाई कर कर पास आउट भी हो रहे हैं। तो पिछले बार का अगर हम रिजल्ट देखें तो कितना परसेंटेज सिलेक्शन का आपका रहा है? देखिए, अगर आप बात करें आदिवासी छात्र जो ट्राइबल से आते हैं, इस बार हमारे पास अप्रोक्स 150 प्लस स्टूडेंट जो है वो ट्राइबल से हैं, और पिछली बार अप्रोक्स 40 to 60% रिजल्ट जो है अपन एक एवरेज देखें तो वो ट्राइबल का ही है। यानी कि उन बच्चों के लिए हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी बड़ी उपलब्धि बन के आया है। और दिक्कत ये आती है उन बच्चों को कि फ़ीस जो है इंदौर की और कोटा की वो पे नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपनी फ़ीस थोड़ी कम भी है उनसे। और यहाँ रतलाम इंदौर और कोटा के मुकाबले सस्ता है, चाहे रूम रेंट की बात की जाए या फिर और फैसिलिटी की बात की जाए तो इजीली अवेलेबल भी हो जाता है और उन बच्चों के लिए फ़ायदा भी रहता है। मैं एक बार फिर आऊँगा आपके पास DTS को लेकर। DTS यानी डेली टेस्ट सीरीज, ये सीरीज हर दिन चलना है, टेस्ट देना है तो पास भी होना है। अब सवाल ये है कि आपने जो दिन में पढ़ाई करवाई उसमें बच्चों के दिमाग में कुछ डाउट्स तो आ ही जाएंगे। ये बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है कि जो पढ़ाया है बच्चों के माइंड में कुछ डाउट्स होंगे। अब अगले दिन उनको टेस्ट देना है, लेकिन उससे पहले जो डाउट्स है कैसे क्लियर होंगे वो? देखिए, हमारी क्लास सुबह 8:30 पे स्टार्ट होती है और 3 बजे ख़त्म हो जाती है। 3 से लेके 4, 4:30 तक बच्चों का डाउट टाइम रहता है। जिस भी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आती है तो उस दौरान पूछ सकते हैं। इसके अलावा नाइट कैंप चलता है हमारे यहाँ पे, बच्चे घर जाते हैं। नाइट कैंप? हाँ, बच्चे घर। ये क्या होता है कि बच्चों की सेल्फ स्टडी का टाइम होता है। बच्चा 4 बजे फ्री हुआ, घर गया, 2-3 घंटे रेस्ट वेस्ट करके खाना वाना खा के 7 बजे वापस कोचिंग आ जाता है। 7 से लेके रात की 11, 11:30 बजे तक कोचिंग पे रुकता है। हर बच्चे की एक सीट फिक्स होती, बैठता है और वहीं बैठ के सेल्फ स्टडी करता है। उस दौरान जो पढ़ाया गया क्लास में वही पढ़ता है, और अगर कोई डाउट आता है तो सारी फैकल्टी अवेलेबल रहती है। आप आओ, टीचर से डिस्कस करो, तुरंत अपनी सीट पे बैठो और वापस से कंटिन्यू करो। तो जो भी आज पढ़ाया हुआ है सारा कवर कर लेता है, साथ में डाउट है वो भी कवर कर लेता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बच्चों को कहीं से कोई डाउट रहता होगा। ये नाइट कैंप कब लगता है? वीकेंड पर? नहीं, डेली लगता है ये भी। डेली शाम को 7 से लेके 11, 11:30 तक डेली बच्चों को कोचिंग आके पढ़ना होता है। तो इतना सुबह से लेकर फिर डाउट भी क्लियर कर देना है, नाइट कैंप भी लगाना है, फिर अगले दिन फिर DTS की शुरुआत हो जाती है। जो फ़ी की बात चल रही थी तो इतना कुछ बच्चों को दिया जा रहा है तो फ़ी तो काफ़ी मोटी होगी। जी नहीं सर, हमारी जो फ़ीस है बिल्कुल नॉमिनल फ़ीस है। और यहाँ के एरिया को देखते हुए जैसे हमारे पास जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते हैं वो किसान वर्ग के आते हैं, और समझ सकते हैं कि किसान वर्ग एक साथ पूरी फ़ीस पे नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हम उनके लिए इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी रखते हैं कि 2 से 3 इंस्टॉलमेंट आप दे सकते हैं। 2 से 3 महीने के अंदर आप नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट 2 से 3 महीने ऐसा कर देते हैं। फिर भी अगर उनको कोई इशू रहता है तो हम फसल के ऊपर भी उनका कर देते हैं। कुल मिलाकर ये है कि एक साथ अपन फीस नहीं लेते हैं, ना तो बर्डन पेरेंट्स के ऊपर आता है और ना ही स्टूडेंट्स में स्ट्रेस रहता है। बाकी जगह क्या होता है कि फ़ीस एक साथ ले ली जाती है, चाहे बच्चों को पसंद समझ में आता है नहीं आता है, तो कुल मिलाकर जो लॉस होता है वो पेरेंट्स का होता है, तो वो चीज़ अपने यहाँ नहीं रहती है। मैडम, अगर बात करें, आप पर डे कई बच्चों से मुलाकात करते हुए, तो बच्चा नीट के लिए तैयारी करने के लिए आता है, लेकिन उसका रुझान कोई और सब्जेक्ट में है, किसी और परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, वो पर परिवार के दबाव में आके वो नीट की तैयारियों में जुड़ जाता है। तो क्या उसका कैसे मोटिवेशन करते हैं आप, कैसे उसको बढ़ावा देते हैं कि वो नीट की तैयारी करे, या फिर जिसका उसमें रुझान है, जिसमें उसकी रुचि है, वो वही काम करे? जी सर, हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो 10th के बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करना रहता है। तो कुछ बच्चे आते हैं जो केवल काउंसलिंग के लिए आते हैं कि हमें अब आगे कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। तो पहला तो प्रायोरिटी ये रहती है कि हम उनसे यही जानते हैं कि आपकी किस सब्जेक्ट में रुचि है। अगर हमें इन केस लगता है कि बच्चे की बायो क्षेत्र में रुचि नहीं है तो हम उन्हें नीट के लिए कोई प्रेशराइज नहीं करते हैं। अगर उनका आर्ट्स में रुचि है तो हम उन्हें पूरा बैंक के बारे में या फिर IAS IPS के बारे में उनको पूरा गाइड करते हैं, और उसके लिए कैसी तैयारी रहती है ये भी हम पूरे बताते हैं। और जब बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर है, ऑब्वियस ही बात, तब भी बच्चा 11 से अपने पास रहेगा, और 11-12 के साथ ही अपन नीट की प्रिपरेशन करवाते हैं, फाउंडेशन कोर्स। और कुछ बच्चे आते हैं जो 12th के बाद आते हैं। जब बच्चा ऑलरेडी बायो सब्जेक्ट ले चुका है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो नीट की ही प्रिपरेशन करना चाहता है, तो ऐसा कोई केस नज़र आता नहीं है। और
कभी कभी पेरेंट्स के प्रेशर में अगर इक्का दुक्का ऐसा कोई आ भी जाता है तो हम उसे बता देते हैं कि अगर आप नीट के अलावा कुछ करेंगे तो उसमें क्या क्या आपके स्कोप्स हैं, और अगर आप नीट की एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें आगे क्या क्या स्कोप्स हैं। तो ये पूरा बच्चे के ऊपर रहता है। क्या ऐसा लगता है कि माता पिताओं का मार्गदर्शन करना भी अनिवार्य है, क्योंकि जब बच्चा आपके पास आता है तो पहले माता पिता को समझा दें कि वो करना क्या चाहता है? क्या ऐसा कोई मोटिवेट करते हैं आप बच्चों के माता पिता को भी कि बच्चा क्या करना चाह रहा है उसे वो करने दें? जी सर, बिल्कुल करते हैं। अब रहता ये है सर कि जो अपने पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स के होते हैं, और जो अपने किसान वर्ग के बच्चे होते हैं उन्हें ये तो पता होता है कि डॉक्टर बनते हैं, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए क्या करना रहता है ये नहीं पता होता है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि जैसे हमने सुना है कि बच्चा बोल रहा है कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बना सकता क्योंकि बहुत बड़ी फीस इसके लिए देनी होती है। तो हम बताते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर बच्चा नीट की एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर लेता है, अच्छा अगर वो स्कोर करता है, तो आगे बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की जो बच्चों के लिए हेल्प करती है। और पहले की और अभी के देखा जाए तो बहुत ही डिफरेंस है। पहले बहुत मोटी फीस देकर और फिर बच्चों को डॉक्टर बनाया जाता था। आजकल गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है बहुत नॉमिनल होती है, 40, 50 या 60 हज़ार रुपये होती है, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी इजीली पे कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम पेरेंट्स को भी अवेयर करवाते हैं। इसी से जुड़ा मेरा आप दोनों से सवाल है कि जो मेडिकल की पढ़ाई है ना, ये एक आम धारणा ये है कि ये पैसे वालों की पढ़ाई है, ये बड़े शहर में जो लोग रहते हैं उन बच्चों के लिए पढ़ाई है। अभी आप रतलाम में हैं, रतलाम में ट्राइबल बेल्ट काफ़ी लगा हुआ है, जो कुछ बच्चे आपके यहाँ एजुकेशन भी प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ धारणा है या वाकई ऐसा है? क्या ये जो छोटे गांव के बच्चे हैं जो बहुत आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, वो भी इस विधा में आगे बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं? जी बिल्कुल, ये धारणा ही है। अब ऐसा नहीं है। हाँ, पहले कुछ सालों पहले अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सीट काफ़ी कम थी, तो बच्चों को सिलेक्शन टफ था। तो प्राइवेट में अगर एडमिशन लेते तो लाखों रुपए फीस लगती पर ईयर की, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देखिए हर जिले में लगभग कॉलेज आ चुका है, गवर्नमेंट कॉलेज, जहाँ की नॉमिनल फीस, जैसे रतलाम की फीस की बात करें तो 14,000 है, और 14,000 रुपये तो हर कोई पेरेंट्स दे सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सा ही बच्चा हो, चाहे वो बिल्कुल गाँव का ट्राइबल का बच्चा हो या फिर किसी भी परिवार का बच्चा हो, 14,000 देने में उसको कोई इश्यू आएगा। तो कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे वाले बच्चे ही डॉक्टर बनते हैं। एक नॉर्मल बच्चा भी, बिल्कुल गरीब बच्चा भी पढ़ के अच्छी रैंक ला के अच्छी कॉलेज में पहुंच के कम फीस में डॉक्टर बन सकता है। सर, डेली टेस्ट की जो आप बात कर रहे हैं, आपके यहाँ पे स्पेशली आप डेली टेस्ट लेते हैं, तो क्या जो बच्चे टेस्ट में फेल हो जाते हैं या वो कवर नहीं कर पाते, तो क्या उनको उसी कोर्स से रिवाइज कराया जाता है या फिर कोर्स आगे बढ़ जाता है, या उन बच्चों को कैसे आप फिर पढ़ाई कराते हैं कि वो फिर से वो टेस्ट को पास करे? क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पढ़ाई कर अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा तो ही वो एग्ज़ाम को पास आउट कर पाएगा। बिल्कुल, देखिए डेली टेस्ट जो होता है वो आज का पढ़ा हुआ कल होता है। इसका मतलब ये है कि बच्चे ने आज जो पढ़ा है वो ढंग से नहीं पढ़ा, कुछ कमियां रह गई है। तो टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए थे वो हम टेस्ट के बाद जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी उसमें सॉल्यूशन होगा उसका। तो बच्चे ने जो कमियां जो गलतियां करी है टेस्ट के सॉल्यूशन के दौरान वो दूर हो जाएगी, तो बच्चे को प्रॉब्लम रहेगी नहीं। इस तरह से रोज का सिनेरियो चलता रहेगा। और जो माइनर टेस्ट होगा उसमें यही रहता है कि टेस्ट के बाद उसका सॉल्यूशन होता है, जो बच्चों ने गलतियां करी वो उसमें पकड़ लेगा, जो सिली मिस्टेक करी वो पकड़ लेगा, तो वो मेन एग्जाम में वो गलती नहीं करेगा। मेरा सवाल आप दोनों से है। अभी रतलाम के बच्चों को मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई करना हो, इससे पहले तो बाहर जाना होता था, इंदौर भोपाल का रुख करें या फिर सीधे कोटा पहुंच जाएं। अभी ऐसा हो गया है कि रतलाम के बच्चे और ग्रामीण इलाके के बच्चे रतलाम में पढ़ाई कर सकते हैं। फ्यूचर क्या देखते हैं आप मेडिकल एजुकेशन में रतलाम का? देखिए अगर फ्यूचर की बात की जाए तो आज मैं देखता हूँ कि रतलाम नीट के मामले में काफ़ी आगे निकल चुका है। हाँ, अभी इंदौर और कोटा का नाम चलता है कि वहाँ मेडिकल की अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन नो डाउट आने वाले कुछ समय में हम चाहेंगे कि बच्चा रतलाम का रतलाम रह के पढ़े। यहाँ तक कि जो बच्चा आसपास शहरों का इंदौर जा रहा है वो भी रतलाम आए, ताकि रतलाम एक मेडिकल क्षेत्र में एजुकेशन हब बने और इस तरह से रतलाम अपने आप को गौरवान्वित कर सकते हैं। नीलिमा जी, आपसे सवाल यही है कि क्या मिनी कोटा रतलाम को फ्यूचर में कहा जाएगा?
सर देखिए, बिल्कुल इसी उद्देश्य से हम कार्य कर रहे हैं और इसीलिए इतनी मेहनत की जा रही है बच्चों के ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शंस हो, और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शंस होंगे तो बच्चे उससे मोटिवेट होंगे और बच्चों का जो मनोबल है वो रतलाम की तरफ आने का बढ़ेगा। जो अभी बड़े सिटी में जाते हैं, इंदौर और कोटा में, तो जैसे ही बच्चों का रुख इधर की तरफ बढ़ेगा तो एक एजुकेशन हब बन जाएगा और बिल्कुल मिनी कोटा इसे कह सकते हैं अपन। मिनी कोटा कह सकेंगे। और एक हमने देखा है कई बार कि किसी संस्थान से यदि 5% बच्चे भी निकल गए ना तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आप तो उसमें एक 0 लगा रहे हैं, आगे 50+ कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए बच्चों ने पूरा सवाल नहीं होने दिया और ताली बजा दी। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो सिलसिला है क्या बरकरार रहेगा? बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि ये रिजल्ट इससे भी बेटर आए। हम चाह रहे हैं कि नए नए दिन हम नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जैसे DTS हमारा चलता है जो बिल्कुल यूनिक होता है, नाइट कैम्प जो हमने अभी पिछले साल ही स्टार्ट किया है, तो ये भी यूनिक तरीका है। इससे बच्चा जो भटक जाता है, भाई क्लास हो गई उसके बाद बच्चा घर जाके क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है या मोबाइल चला रहा है या बातें कर रहा है या घूमने निकल गया, वो नहीं कर पाता। तो हम बच्चों को एक प्रॉपर डायरेक्शन लेके पढ़ाई करवा रहे हैं कि भाई आप इतना कर लो, आपका काम हो जाएगा। और वैसे भी मेडिकल कॉलेज में 1 लाख सीट है गवर्नमेंट कॉलेज की, तो इतनी सीटें हैं तो बच्चा अगर करेगा तो डेफिनेटली रूटीन के साथ 6 घंटे सेल्फ स्टडी हो गई और 6 घंटे क्लास हो गई तो इजीली सीट निकाल लेगा। ये रिजल्ट जो 50% है हम चाहेंगे बढ़कर 60, 70, 80% तक जाए और हर बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने वाला सेलेक्ट हो और डॉक्टर बने। नीलिमा जी, मैंने जब 50+ कहा ना तो तालियां, देखिए फिर से जी 50+ बोला तो तालियां आ जाती हैं, ऐसा क्यों है? सर, ये जो अपने पास बच्चे हैं ये इन्हीं के बड़े भाई या बहन अपने यहाँ से निकले हुए हैं, तो इन्हें पता है कि यहाँ का जो हमारा रिजल्ट है वो 100% सही है। इसीलिए बच्चे तालियां बजा रहे हैं अपने बड़े भाई बहन की सिलेक्शन की खुशी में। सर 100% रतलाम की बात कही जाती है तो ये खरा है, सोने की तरह शुद्धता है यहाँ पर। जी हेमंत कुछ कह रहे थे। सर अगर मैं बात करूं, अभ्यास इंस्टीट्यूट, अभ्यास नाम आपने चुना है, इसके पीछे की मुझे अभ्यास का मतलब तो पता है, लेकिन आपने इसको किस तरीके से देखा था कि कोचिंग का नाम अभ्यास रखना चाहिए और आज वो इस स्तर तक पहुंच जाएगी? देखिए, मेडिकल फील्ड में एक डॉक्टर जो बनता है जी, वो पढ़ने के अलावा डिपेंड करता है कि उसने कितने घंटे हॉस्पिटल में काम किया है, कितने पेशेंट को उसने देखा है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं अभ्यास यानी प्रैक्टिस ही काम आती है। और हमने जो इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन किया है, हम भी नीट की तैयारी करवा रहे हैं जहाँ आगे बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो मेरा विजन यही था कि बच्चा वहाँ जाके प्रैक्टिस करेगा, वहाँ जाके अभ्यास करेगा, तो क्यों ना अपने इंस्टीट्यूट का नाम हम अभ्यास रखें, जहाँ अभी से बच्चा प्रैक्टिस करना शुरू कर दे और सेलेक्ट हो जाए। चलिए, और आखिरी सवाल आप दोनों से कि रतलाम के साथ पूरे मध्य प्रदेश और देश के जो स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल क्षेत्र में अपनी करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका जो गुरु मंत्र है वो क्या है? और सामने आप देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं ही, इनके लिए आपका गुरु मंत्र क्या है? एक ही बात है कि बच्चा स्वस्थ रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे। साथ में जिस लक्ष्य को लेके बच्चा यहाँ आया है, रतलाम में आ रहे हैं कई जिलों के बच्चे, रतलाम में 5-6 जिलों के बच्चे रतलाम में आए हैं, तो वो अपने माता पिता का जरूर ध्यान रखे कि जिस उद्देश्य के लिए हमें माता पिता ने भेजा है हम उसका पूरा करके ही आए, और ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे माता पिता का जो सिर है वो झुक जाए। हमेशा ये काम करें कि गर्व से सीना चौड़ा हो जाए। थैंक यू। आप क्या देंगे गुरु मंत्र? देखिए, किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए लगन बहुत ज़रूरी होती है, तो बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना 100% फोकस जो हो अपने लक्ष्य के ऊपर हो। लक्ष्य की ओर सबको 100%, 100% फोकस करना होगा। और News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ lalluram.com आपको के जरिए आपको जो गुरु मंत्र मिले हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इसका अभ्यास आप लगातार करते रहेंगे। हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं मंच पर आमंत्रित